बड़े कारी गुजरे हैं, इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह। मस्जिद नबी में कुरान मजीद पढ़ाते थे और उनकी खास बात यह थी कि उनके मुंह से बहुत खुशबू आती थी। तो लवा हैरान होते, हजरत छोटी इलायची खाते हैं या कोई और चीज मुंह में रखते हैं या कोई मुश्क वगैरह की खुशबू इस्तेमाल करते हैं कि मुंह से ऐसी खुशबू आती है जो कभी सूंघी नहीं थी। एक दिन एक तालिब इल्म पीछे लग गया, हजरत मुझे बताएं आपके मुंह से खुशबू क्यों आती है। हजरत ने उसे बताया कि भाई मैं तो एक छोटी इलायची वगैरह कोई चीज इस्तेमाल नहीं करता। नहीं हजरत, अनोखी खुशबू आती है। वही आती होगी लेकिन मुझे नहीं पता, मैं कुछ इस्तेमाल नहीं करता। वो भी लसूड़े की गुठली की तरह लड़का था, पीछे चिपका रहा, हजरत बताएं प्लीज बताएं प्लीज बताएं। जब उसने तंग कर दिया ना तो इमाम आसिम रहमतुल्लाह ने उसे बताया कि देखो मैं आपको असल वाकया सुनाता हूं। एक रात ख्वाब में मुझे नबी इस्लाम की ज़ियारत नसीब हुई। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, आसिम तुम मेरी मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाते हो, आओ मैं तुम्हारे लबों को बोसा दूं। तो नबी इस्लाम ने मेरे लबों को बोसा दिया। जब से ये ख्वाब देखा तब से मेरे मुंह से खुशबू आती है, वरना मैं कोई इलायची इस्तेमाल नहीं करता। तो इन तुलबा से नबी इस्लाम को इतनी मोहब्बत कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लबों को बोसा देते हैं ख्वाब में। और इस किस्म के और भी बहुत सारे वाकयात हैं। चुनाचे इंडिया में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत खर्च किया। दस्तरखान लगाते थे और 1000 से 2000 बंदे रोजाना उनके दस्तरखान पे खाना खाते थे। उनका ऐलान था कि जो भी गरीब हो वो आए और मेरे दस्तरखान पे खाना खाए। बहुत अरसा ये मामूल चलता रहा। एक दिन उनको ख्वाब में नबी इस्लाम की ज़ियारत से हुई तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अल्लाह की दावत तो रोज करते हैं और मेरी दावत आपने कभी भी नहीं की। आंख खुल गई तो वो बड़े परेशान, इसकी ताबीर क्या है और मुझसे क्या गलती हुई है। और मशाइख से ताबीर पूछी तो मशाइख ने बताया कि जनाब अल्लाह के जो गरीब बंदे हैं, आप अल्लाह की मोहब्बत में आकर उनकी दावत तो रोज करते हैं, आपने उलमा तुलबा की दावत कभी नहीं की। इसलिए नबी साहब ने फरमाया कि आप अल्लाह की दावत करते हैं, मेरी दावत कभी नहीं की। चुनाचे उन्होंने फिर जुमेरात के दिन खास उलमा तुलबा के लिए अलग दस्तरखान लगाना शुरू कर दिया और ये गोया नबी अलैहिस्सलाम की दावत हो गई। तो उलमा तुलबा की दावत करना गोया नबी अलैहिस्सलाम की दावत करने की मानिंद है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलमा तुलबा से बहुत मोहब्बत है। किताबों में वाक़या लिखा है, एक तालिब इल्म था, उसे मुताले का बड़ा शौक होता था, मगर वो दिन में तो मुताला करता, जब रात आती तो अंधेरा हो जाता, किताब पढ़ नहीं सकता था। उसको बड़ा अफसोस रहता, अगर कोई लाइट का बंदोबस्त हो जाता तो मैं रात में भी किताब का मुताला करता। सोच सोच के उसके ज़हन में ख्याल आया, एक हिंदू दुकानदार है, बड़ी दुकान है उसकी, अगर वो अपने दरवाजे पर एक चिराग रात को जला दिया करे तो रोशनी का बंदोबस्त हो जाएगा और मैं किताब पढ़ लिया करूंगा। उसने हिंदू से जाकर बात की कि आपकी दुकान में लाखों का माल पड़ा हुआ है, चोरी का खतरा है, आप अगर एक चिराग जला दिया करें तो मैं सारी रात पहरा भी मुफ्त में दूंगा और चिराग की रोशनी में अपनी किताब भी पढ़ लूंगा, मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। हिंदू ने बात को मान लिया। तालिब इल्म बड़ा खुश कि रोशनी का बंदोबस्त हो गया। उस जमाने में बिजली नहीं होती थी तो रात को अंधेरा हो जाता था। खैर 1 साल वो तालिब इल्म ईशा के बाद दुकान के दरवाजे पर जाकर बैठता और सारी रात मुताला करता।
1 साल के बाद जब हिंदू ने अपना हिसाब किताब किया तो वो तो एक पैसे का हिसाब करते हैं। उसने महसूस किया कि मेरे तो चिराग का तेल जलाने पर इतने रुपए साल के खर्च हो गए, और चोरी का खतरा तो इतना नहीं है, मार्केट में कभी चोरी हुई नहीं, तो इसलिए मैं ये चिराग क्यों जलाता हूं। उसने तालिब इल्म को बुला के कहा कि बस मेरा खर्चा बहुत हो रहा है रोशनी पे, तो आज के बाद मैं रात को चिराग नहीं जलाया करूंगा। अब ये तालिब इल्म बहुत परेशान हुआ और गम से रोना शुरू कर दिया। बहुत देर रोता रहा, हत्ता कि रोते रोते तालिब इल्म की आंख लग गई। ये तालिब इल्म सोया हुआ था, ख्वाब में इसको नबी इस्लाम की इशारत नसीब हुई। तो नबी इस्लाम ने पूछा तालिब इल्म से, तुम क्यों इस तरह रोते थे? ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं और रात के अंधेरे में मैं तो पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैं रो रहा था। तो नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जाओ और वक्त के बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी को कहो कि तुम्हारे लिए रोशनी का बंदोबस्त कर दे। तालिब इल्म ने ख्वाब में कहा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसको जाकर पैगाम दूंगा भी सही, वो कैसे बात को मानेगा कि ये बात मैं आपकी तरफ से पहुंचा रहा हूं, उसको यकीन ही नहीं आएगा। तो नबी इस्लाम ने फरमाया, अच्छा महमूद गजनवी को जाकर कहना कि नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया है कि तुम हर रात 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे और तुम्हारा ये तोहफा मुझे पहुंचता था। चंद दिन से तुम्हारा ये मामूल कज़ा हो रहा है, अगर ये बात सच है तो तुम यही समझो कि ये पैगाम नबी इस्लाम ने मुझे पहुंचाया है। वो तालिब इल्म सुल्तान महमूद गजनवी के पास गया और उसको जाकर उसने कहा कि आप चिराग जलाएं। सुल्तान महमूद गजनवी ने वही बात कही, भाई मैं क्यों जलाऊं जी, आपको नबी इस्लाम ने हुक्म फरमाया है। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि मुझे कैसे यकीन आए कि ये नबी इस्लाम की तरफ से पैगाम है। तो तालिब इल्म ने कहा कि जनाब, आप हर रात में 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे, नबी इस्लाम ने फरमाया चंद दिन से ये तोहफा नहीं पहुंच रहा। तो सुल्तान महमूद गजनवी की आंखों में आंसू आ गए कि ये मेरा अमल ऐसा था जो मैंने कभी अपनी बीवी को नहीं बताया, मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। अगर नबी इस्लाम ने ये फरमाया है तो 100% सच फरमाया है। लिहाजा सुल्तान महमूद गजनवी ने रोशनी का इंतजाम किया और बच्चे ने उस रात उस रोशनी में फिर रात को पढ़ना शुरू कर दिया। तो इन तलबा को नबी इस्लाम के दरबार में इतनी पजीराई हासिल है, इतनी, इसलिए तलबा जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है।